हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 3 भगवान कृष्ण का जन्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में 23rd श्लोक का किया था, जिसमें बात यहाँ तक हुई थी कि जब भगवान प्रकट हुए विष्णु स्वरूप में पहले, तो उन्हें देख कर वसुदेव जी ने कुछ प्रार्थनाएं की, और प्रार्थना करने के बाद अब देवकी जी प्रार्थना कर। ठीक है, तो इससे हमें क्या टीचिंग मिली थी कि जब भगवान का दर्शन करने जाएं तो हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए भगवान को। तो अब देवकी जी कुछ श्लोक में देवकी जी ही प्रार्थना करेंगी, तो उनको हम देखते चले। श्री देवकी ने कहा, हे भगवान, वेद अनेक है, उनमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बताते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है। आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं। आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं, और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सब वस्तु उद्धृत है। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। तो यहाँ पर देवकी जी क्या प्रार्थना कर रही है? देवकी जी ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, बहुत वेद हैं, शास्त्र हैं, ठीक है, उनमें से कुछ वेदों में ये बताया गया है कि आप अव्यक्त है, दिखते नहीं है, प्रकट। ठीक है, तो उनका जो कुछ लोग उसको गलत स्पेकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पे अप्रकट का मतलब ये है, अव्यक्त का मतलब ये है कि ऐसे भगवान जिनको मटेरियल सेंसेस से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, हमें भक्ति करनी होगी, भक्ति करते 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 हम शुद्ध होंगे, और शुद्ध होंगे तब भगवान की कृपा से भगवान व्यक्त होंगे, प्रकट होंगे। ठीक है, इस जगत की हम चीजों की बात करें, वस्तुओं की बात करें, तो भगवान हर वस्तु में परमात्मा रूप में प्रेजेंट है। तो हमें दिखते नहीं है, अव्यक्त है भगवान, लेकिन भगवान की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सारी जो चीजें हैं, सारी वस्तु जो है, वो भगवान से आई है। समस्त कारणों के कारण है भगवान कृष्ण। ठीक है, सारे मतलब जो भी चीजें, जो भी इफेक्ट देखते हैं इस वर्ल्ड में, उन सबका अगर हम सोर्स पूछे, अल्टीमेट सोर्स जो पूछे, वो भगवान है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बात करें, जब ये सृष्टि हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमें ईंट चाहिए होगी, हमें सीमेंट चाहिए होगा, कुछ टूल्स चाहिए होंगे। उसके बाद एक इंजीनियर जो है, उसकी हेल्प से बिल्डिंग क्रिएट होती है। तो वो इंजीनियर हो गए ब्रह्मा जी, जो बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। बट इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए? वो इंग्रेडिएंट्स आए भगवान की शक्ति से, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उनसे वो इंग्रेडिएंट्स आए। तो क्योंकि वो शक्ति भगवान पे आश्रित है, भगवान पे डिपेंडेंट है, अगर भगवान अलाउ नहीं करे तो कुछ नहीं हो सकता। दैट्स वाई सारी चीजों की जो सोर्स है, उद्गम है या कारण है, वो कौन है? भगवान कृष्ण। इतनी बात क्लियर है? कुछ कुछ या पूरी? ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सारी चीजों की जो सोर्स है वो भगवान है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उन पर डिपेंडेंट नहीं है। जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम वस्तु को यथा रूप में एज इट इज देख सकते हैं। अभी हमारा जो विजन है वो कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डोसा देखा, तो आपको क्या मन करता है? चलो डोसा खाएं। या हमने कोई मोमोज देखे, तो बिना सोचे समझे हमने खाने की इच्छा करी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, लेकिन अब जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा विजन चेंज होता है। हम क्या सोचते हैं? क्या ये प्रसाद है? अगर प्रसाद है तो हम इनटेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमारा विजन चेंज होना स्टार्ट होता है। हम हर चीज को
भक्ति से लिंक कर पाते हैं। अगर प्रसाद है तो हम इनटेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे पता चला आपका दिवाली वेकेशन हो रहा है 5 दिन का, ठीक है, और घर में हम दिवाली मनाने के बाद 5 दिन का आपका वेकेशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब जो और लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी, तो उनका विजन वो क्या प्लानिंग कर सकते हैं, हम यहाँ शिमला घूमने जाएंगे, मनाली घूमने जाएंगे, या घर पे ही पत्ते खेलेंगे, वॉट। तो ये सारा वो रिश्तेदारों के जाएंगे, ये सब कर सकते हैं। और एक भक्त का विजन क्या होगा, चलो वृंदावन चलते, चलो 5 दिन के लिए नहीं, कम से कम एक दिन तो हम वृंदावन चलते हैं। तो हम हर चीज को, हम अपनी छुट्टियों को, अपनी वेकेशन तक को भी भक्ति से या भगवान से लिंक कर पा रहे। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हर चीज को हम सही फॉर्म में, सही रूप में, यथा रूप में देख पाते हैं कि हमें उसका कैसे यूज करना है। कोई शराब है, तो जो शराब पीते हैं उसको क्या देखेंगे, अब मिल गई, अब आएगा मजा, ठीक है, और हम क्या देखेंगे, दूर रहो उससे। तो हम चीज का सही रूप देख पाते हैं, उसको हमें कैसे यूज करें। गेटिंग? ठीक है। तो यहाँ यही बात बोली जा रही है, जो ये बात बोली गई थी कि मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है, उसे हर वस्तु समझ में आने लगती है। और जब और भक्ति बढ़ती जाती है, और भक्ति बढ़ती जाती है, तो वो समझ पाता है कि जैसे कोई सुंदर आपने सीन देखा, आप कहीं गए, हिमालय वगैरह कहीं गए, और वहां पे बहुत सुंदर आपको पर्वत दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, कितना सुंदर सीन है, वाह, चलो एक फोटो खिंचवाओ, फिर डीपी में लगाओ, फिर कमेंट्स का वेट करो, ये देखें। लेकिन भक्त क्या देखा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, ठीक है, भक्त का विजन चेंज हो जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं, हमारा हार्ट प्योर होता है, तब हम चीजों को सही फॉर्म में देख पाते हैं। किसी को फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग का शौक है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो पेंटिंग करते हैं, तो किसी को पेंटिंग का शौक है, तो और लोग क्या बना सकते हैं, जैसे हम अपने ड्राइंग डिपार्टमेंट पे जाकर देख सकते हैं, पता नहीं कौन सी फोटो पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो भक्त है वो अपना पेंटिंग ब्रश किस चीज के लिए यूज करेगा, वो भगवान की पेंटिंग बनाने में यूज करेगा। कोई लिखना जानता है, बहुत अच्छी पोइट्री लिखता है या स्टोरी लिखता है, तो वो भगवान से रिलेटेड मैटर्स पे लिखेगा। और बाकी क्या लिखेंगे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर वस्तु को हम सही फॉर्म में, सही रूप में देख पाते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि भगवान सूर्य के समान नहीं, भगवान तो सूर्य से भी, क्योंकि हम और किसी चीज का कंपैरिजन नहीं दे सकते, सूर्य में सबसे ज्यादा तेज होता है, लेकिन भगवान को जो सूर्य का तेज है वो भी अल्टीमेट किससे मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। तो भगवान का जो इफलजेंस है वो बहुत दिव्य है, ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न भी है, नहीं। अब ये ब्रह्म ज्योति की क्या बात हो रही है, परमात्मा की बात क्या हो रही है, भगवान की बात क्या हो रही है, इसको समझते हैं। ऑल तो कुछ लोग जानते होंगे बट कुछ लोग नए हैं। तो भगवान को तीन टाइप से लोग जो ट्रांसडेंटलिस्ट होते हैं, तीन टाइप से भगवान को पूजते हैं। एक होते हैं निराकार, जो ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान एक लाइट है, भगवान एक ज्योति है। तो वो एक लाइट फॉर्म में भगवान की, ज्योति फॉर्म में भगवान की पूजा करते हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। लेकिन क्योंकि वो ज्योति भगवान के शरीर से निकल रही होती है, वपू से, दिव्य वपू से वो ज्योति निकल रही होती है, जिससे संपूर्ण जगत जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो चमचमा रहा होता है, तो उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। तो ऐसे लोग जो है ब्रह्म ज्योति में जाकर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी डिजायर्स खत्म नहीं होती, तो वो दोबारा उनका आने का चांस रहता है। दूसरे जो होते हैं, जो भगवान को पूछते हैं, वो परमात्मा फॉर्म में पूछते हैं। कैसे परमात्मा फॉर्म में पूछते हैं, लाइक जैसे अष्टांग योग कर रहे हैं, तो वो ऐसे ध्यान करेंगे, ध्यान फॉर्म में वो अपने हृदय में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेंगे। ठीक है। तो वो परमात्मा तक मिल पाते हैं, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन हो जाती है, वो डायरेक्ट भगवान से रेसिप्रोकेशन नहीं कर पाते। परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेशन डायरेक्ट नहीं कर पाते। और तीसरी पूजा होती है जो हम लोग करते हैं, जो होता है भगवान की पूजा डायरेक्ट। तो भगवान की पूजा मतलब भगवान का दिव्य वपु है, श्याम सुंदर वपु है, भगवान का कंदर्प कोटि कमनीय वपु है, जिसको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा सुंदर वपु है। तो ऐसे भगवान को हम पूजते हैं। वो सबसे उत्तम पूजा है, सबसे उत्तम भक्ति है, या अल्टीमेट भक्ति वही है, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का चांस मिलता है, डायरेक्ट हम भगवान से बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट
डायरेक्ट भगवान को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो वो जो अल्टीमेट जो है वो सबसे उत्तम है। ठीक है, तो अल्टीमेट बात ये हुई है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। अगर आप कोई भी वस्तु देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा स्पेक्स, अपना चश्मा देखा, तो पहले हम चश्मा यूज क्या किस चीज के लिए कर सकते थे? मोबाइल चलाया, मोबाइल में हमने यूट्यूब शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दिया, और भी जो भी हम रोडीज देखते थे, इनको नाम नहीं लेना चाहिए, वॉट एवर जो भी देखते थे हम, वो सब हमने देखना। अब हम किस चीज में यूज कर रहे हैं कि अब हम, क्योंकि हमें स्क्रीन पर ध्यान देना होता है, एक एक वर्ड को, भगवान के एक एक श्लोक को हम देख रहे हैं, तो इसको यूज हम अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से हम कर पा रहे हैं, पहले सेंस में। और दूसरा सेंस में क्या है कि ये जो बना है चश्मा, इस चश्मे को चलो ठीक है किसी ऑप्टिशियन ने या किसी उसने बनाया चश्मा, लेकिन चश्मे को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आया, वो किसने बनाया अल्टीमेटली? तो वो समझ पाते हैं कि अल्टीमेटली ये भगवान का है। फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग की गई है, बट जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की प्रोसेसिंग की गई तो वो अलग बना, पॉलीमर जो भी चीजें बनती है अलग बना, उसको आपने यूज कर लिया, लेकिन अल्टीमेट रॉ मटेरियल कहाँ से आया? तो एक भक्त उसको लिंक कर पाता है, ये भी भगवान की शक्ति है। जब हम बादल देखते हैं तो वो समझ सकता है कि ये भगवान की शक्ति है, हर चीज भगवान की शक्ति है। पहाड़ को देख रहे हो, इतने सुंदर है, किसने बनाया पहाड़? अपने आप तो आ नहीं जाएगा कोई पहाड़। मैं चाहूंगी हम, मेरे पीछे पहाड़ बन जाए अपने आप, तो क्या पहाड़ बन जाएगा मेरे पीछे? कोई भी चीज अपने आप तो नहीं हो सकती है, तो ये किसने बनाया? एक भक्त उसको लिंक कर सकता है कि ये भगवान से आया, भगवान का कार्य, भगवान इनके पीछे। चलिए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत ही मतलब समझने वाला तात्पर्य है आज का, बहुत ही, जिस जो डाउट्स हैं विष्णु जी को लेके, कृष्ण जी को लेके, वो उसमें कुछ कुछ दूर हो। हर वस्तु के उद्गम विष्णु है, और भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। कोई अंतर नहीं है भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में। ऋग्वेद से पता चलता है, ओम तद विष्णु परमम पदम। मूल तत्व तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु है, जो परमात्मा तथा तेजोमय ब्रह्म है। सारे जीव भी उन विष्णु के अंश हैं, जिनकी शक्तियां विविध है। परास्य शक्ति विविध है, वह सूर्य ते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चार। इसलिए विष्णु या कृष्ण सर्वस्व है। भगवत गीता 10.8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। सारी वस्तुएं मुझसे ही उद्धृत है, अतएव कृष्ण हर वस्तु के आदि कारण है, सर्व कारण कारणम। जब विष्णु अपने विश्वव्यापी रूप में विस्तार करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वे निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रूप में है। यद्यपि सारी वस्तुएं कृष्ण से उद्धृत होती हैं, किंतु अंततोगत्वा वे एक पुरुष हैं। अहम आदिर ही देवा नाम, वे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के उद्गम है। ठीक है, कृष्ण में और विष्णु जी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तत्व की दृष्टि से बस डिफरेंस है, तो किस दृष्टि से? रस की दृष्टि। ठीक है, आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, आप वैष्णव है, परम वैष्णव। ठीक है, बट अगर हम बस एक रस की दृष्टि से बात करें, क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वरूप में चार गुण ऐसे हैं जो भगवान विष्णु में भी नहीं है। रूप माधुरी, भगवान कृष्ण का रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। विष्णु जी का भी बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर है। वो मतलब मोर पंख पहनना, माला पहनना फूलों की, बांसुरी धारण करना, ये रूप अलग ही है। दूसरा गुण है वेणु माधुरी, बंसी बजाना, जो और कोई स्वरूप नहीं बजाता, सिर्फ भगवान कृष्ण बजाता। भक्तों से अतिशय प्रेम, मतलब बहुत मतलब बोला जाए तो आत्मीयता वाला प्रेम है। जैसे कंधे पे चढ़ जाते हैं भगवान के जो भक्त हैं, दोस्त रूप में जो सखा रूप में भक्त हैं, वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनको झूठा खिला देते हैं। हाँ, उनको खिलाते नहीं तो वो रोते हैं भगवान। भक्त वत्सल है भगवान। और एक और है, चार गुण है, एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो जो चार गुण है ये भगवान कृष्ण में ही है।
और रस की दृष्टि से भी हमने बात की थी पहले भी, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस। तो विष्णु जी में भी ये जो तीन रस है, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये आप भगवान कृष्ण से ही ऐसा संबंध हो सकता है हमारा, बाकी विष्णु स्वरूप से नहीं हो सकता। तो रस की दृष्टि से बात करें, अगर हमें हाईएस्ट टेस्ट लेना है, हाईएस्ट टेस्ट लेना है, तो हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैसे भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, और भगवान विष्णु भी अल्टीमेट कृष्ण के स्वांश है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के उद्गम है, भगवान कृष्ण इनके भी उद्गम है, और उन सबसे अनेक अन्य देवता प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म मुझ पर आश्रित है। ब्रह्म मतलब जो लाइट है, जो ज्योति बोला जाता है, जिसको निराकारवादी पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति जो बोला जाता है, वो ब्रह्म ज्योति की कोई अलग इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है, वो भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है, क्योंकि वो भगवान के बॉडी से निकलती है। बॉडी मतलब बॉडी वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है, भगवान का बॉडी हमारा जैसा बॉडी नहीं है, दिव्य वस्तु है, उनसे निकलता है। तो इसलिए वो लाइट अल्टीमेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन है और सनलाइट है, तो सनलाइट डिपेंडेंट है सन पे, या सन डिपेंडेंट है सनलाइट? सनलाइट सन से है, राइट। सन होगा तभी तो सनलाइट आएगी। बल्ब है तभी तो रोशनी आएगी। बल्ब ही नहीं तो लाइट अकेली कहाँ से आएगी? तो ऐसे भगवान है, उनसे ज्योति आई। भगवान ये भी कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः, तेपि मामे विकौन्ते या यजन्त्या विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं को मनुष्य चाहे जो कुछ भी अर्पित क्यों ना करे, किंतु वास्तव में वह एकमात्र मेरे निमित्त होता है, परंतु वह असली समझ के बिना संपन्न किया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा उन्हें पृथक देवता मानकर करते हैं, किंतु वास्तव में वे पृथक होते नहीं है। यथार्थ तो ये है कि हर देवता तथा हर जीव कृष्ण का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। देवता भी जीव की कोटि में आते हैं, वे पृथक देवता नहीं होते हैं, किंतु अपरिवक्त बुद्धि वाले तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से कलुषित व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए भगवत गीता में इनकी भर्त्सना की गई है। कामिस्तैर् हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। चूंकि लोग बुद्धि विहीन तथा बहुत कम प्रगत होते हैं और उन्हें सत्य का समुचित ज्ञान नहीं रहता, वे या तो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, या विविध दर्शनों के अनुसार यथा मायावादी दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देवताओं के भी जो सोर्स है, देवताओं के भी जो कारण है, उद्गम है, वो भगवान कृष्ण है। तो हम समाज में क्या देखते हैं कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो देवता है, शिव जी हो गए या अन्य जो भी देवता है, उनकी अलग सत्ता है। वो अलग सत्ता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, तो प्लांट के रूट्स को अगर आप वाटर दे रहे हो, वाटरिंग कर रहे हो, तो अलग अलग लीफ पे, एक एक लीफ पे आपको जल डालने की जरूरत नहीं होती है। जड़ को अगर आप दे दोगे तो पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिल जाता है। ऐसी जिन लोगों को क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, सही का ज्ञान नहीं होता, वो सोचते हैं कि शिव जी को अलग पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगों की क्या होती है, डिजायर इतनी ज्यादा होती है, शादी करनी है तो इनकी पूजा करो, बट अच्छे नंबर लाने हैं तो इनकी पूजा करो, स्ट्रेंथ चाहिए तो इनकी पूजा करो, और जो बीमारियां उनको हटाना है तो इनकी पूजा करो। तो अलग 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 पूजा करते रहते हैं। जबकि अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करोगे, तो सारे देवता ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। उसी तरह जैसे अगर आप पेड़ के रूट्स को पानी दोगे तो सारी पत्तियां और खुद ही हरी भरी रहेंगी, उनको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो जड़ से ही है, जड़ नहीं होगी, जड़ को अगर आप काट दो तो वो पेड़ों की पत्तियां भी एक दो दिन में सूख जाएंगी। ऐसे जो सारे देवी देवता है वो भगवान कृष्ण से है, भगवान कृष्ण उनके सोर्स है। तो अगर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, भगवान कृष्ण को तुष्ट रखेंगे, तो सब ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। तो गीता में ये कहा गया है कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही अंश है।
जो देवी देवता है वो भी भगवान के अंश है, तो कर तो वो भगवान कृष्ण की इनडायरेक्ट पूजा है, तो इनडायरेक्ट से बेटर है ना डायरेक्ट पूजा करें। और अल्टीमेट जो फल भी उनको मिलता है, किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जो अल्टीमेट फल भी उनको मिलता है वो भी भगवान कृष्ण उनके थ्रू देते हैं, जिन देवी देवता की वो पूजा करते हैं। ठीक है, तो हमें रूट्स को वाटर देना है, हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है। इतनी बात क्लियर है ना? तो हमें अष्टांग योग करना है, ना हमें और कोई योग करना है, हमें सिर्फ भक्ति योग करना है, ना हमें निराकार की पूजा करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भगवान जीरो है, कुछ लोग कहते हैं भगवान लाइट है, कुछ लोग कहते हैं सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं, जिसको चाहो जो पूछ लो। ये सब अलग अलग दर्शन है, यहाँ पे लिखा है ना विभिन्न दर्शनों के अनुसार, तो अलग अलग दर्शन है। कोई कह रहा है ही नहीं, कोई कह रहा है जीरो है भगवान, कोई कह रहा है कि लाइट है भगवान, कोई कह रहा है रूप नहीं है भगवान का, कोई कह रहा है कि सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं। कहाँ लिखा है सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं? आप अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम जा रहे हो, तो वो जो बेडरूम से ड्राइंग रूम जा रहे, तो वो रास्ता बेडरूम से वॉशरूम भी चला जाएगा, किचन भी चला जाएगा, सारे रास्ते एक तरफ कैसे चले जाते हैं? आप चलो सपोज सेकंड फ्लोर पे रहते हो और आप ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो छत पे कैसे पहुंच जाओगे? सारे रास्ते एक तरफ कैसे चले जाते हैं? सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते। आपको सपोज आईएएस बनना है, तो आप इंजीनियर कैसे बन जाओगे? सारे रास्ते एक तरफ कैसे जाते हैं? सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते। तो ये कुंती ये जो है देवकी जी भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो भक्त है, भगवान उनके यहाँ प्रकट हो रहे हैं, वो कोई ऐसी नहीं है, वो भक्त है, वो भगवान को समझती है, जानती है। और क्या कहा जा रहा है? कृष्ण या विष्णु ही हर वस्तु के वास्तविक उद्गम है, मतलब सब कुछ उनसे आया है। वेदों में कहा गया है यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम के रूप में हुआ है। ये ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म संहिता का कथन है भगवान सर्वव्यापी है, अंडांतरस्थ परमाणु अच्चांतरस्थम, वे इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, परमाणु के भीतर परमात्मा रूप में है। यस्य प्रभा प्रभवदो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधाधि विभूति भिन्नम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, अतः दार्शनिक जो कुछ भी वर्णन करता है वह अंतोगत्वा विष्णु या कृष्ण ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म परम धर्मम परम धामम पवित्रम परम भगवान। ज्ञान की विविध अवस्थाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, किंतु यथार्थ वे हर वस्तु के उद्गम है। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म ज्योति है वो सनातन है, मतलब भगवान से जो लाइट निकल रही है वो सनातन है। अब आप लोग मुझे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। कोई बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब की लाइट चली चली आ रही है, चली चली आ रही है, चली चली आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बल्ब भी सही है, चला चला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण शाश्वत है, जिनका ना आदि है, जिनका ना अंत है, तो उनसे निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है वो भी शाश्वत है, वो भी सनातन है। ऐसा नहीं होता भगवान कभी खुश हो गए और लाइट जो है वो कम हो गई, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान शाश्वत है, परम आनंद में रहते हैं, परम ज्ञान में रहते हैं भगवान। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भगवान थक गए हो, भाई आज तो बहुत काम हो गया, आज तो नींद आ रही है, कभी भी ऐसा नहीं। ठीक है, हमेशा एक से रहते हैं भगवान। तो इसलिए क्योंकि भगवान शाश्वत है, इसलिए उनसे निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है वो भी शाश्वत है। और क्या कहा गया है कि सारी चीजें भगवान से ही आती हैं, जैसा हमने भी पढ़ा। और भगवान जो है हर चीज चीज में, हर वस्तु में परमात्मा रूप में है। भगवान, अगर आप एक फोटो देखा हो, भगवान एक शेर में भी है परमात्मा रूप में, भगवान एक मनुष्य में भी है, भगवान एक पेड़ में भी है, और भगवान हर ब्रह्मांड में। जैसे हम पढ़ते ना, तीन विष्णु जी पढ़ते हैं हम। महाविष्णु है, महाविष्णु सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। अब हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु में रूप में भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरा पॉइंट में क्या कहना चाह रही हूँ? इसको मैं थोड़ा सा पिक्चराइज कर दूं, आई थिंक तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, भगवान विष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जितने भी ब्रह्मांड निकले उनमें भी विष्णु जी आ गए, गर्भोदक्षाई विष्णु। हाँ, आ गए। और आने के बाद जैसे कि एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग जो है लोग हैं, तो उन लोगों में भी है भगवान, और जो पेड़ है उनमें भी है भगवान, परमात्मा रूप में सब में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? परमात्मा रूप में भगवान सब में प्रेजेंट है, इसलिए कहते हैं चींटी को तो नहीं मानना चाहिए, मच्छर को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो एक सोल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये बात की गई। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अंततोगत्वा अल्टीमेटली आपको कुछ समझ में आया हो इस लेक्चर में या नहीं आया हो। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि सर्व कारणम कारणम कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से सब कुछ आया है, सब कुछ उन पे डिपेंडेंट है। तो सब कुछ उन पे डिपेंडेंट है, तो अलग अलग हमें पूजने से अच्छा है जिन पे सब कुछ डिपेंडेंट है उनको हमें पूजना चाहिए। दैट मीन्स भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए। और भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रस की दृष्टि से डिफरेंस है। और चार गुण ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण में स्पेशल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अनन्य भक्त होने के कारण देवकी जान चुकी थी कि वही भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान जिनसे सब कुछ आया, सोचो, ऐसे भगवान जिनसे सब कुछ आया है वो उनसे प्रकट है। मतलब हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते, जिनसे मतलब ब्रह्मांड आया है, अर्थ नहीं आई है। आप थोड़ा सोचो, अर्थ नहीं आई है, चलो ऐसे सोचो, थोड़ा बढ़ाते हैं। जिनसे घर आया है? नहीं। जिनसे आगरा आया है? नहीं। जिनसे यूपी आया है? नहीं। जिनसे इंडिया आया है? नहीं। जिनसे वर्ल्ड आया है? नहीं। जिनसे ये पूरा यूनिवर्स जिसमें सन वन सब है ये आया है? नहीं। जिनसे एक ब्रह्मांड आया है? ना जी ना। जिनसे ऐसे जिनमें ऐसे से बहुत सारे ब्रह्मांड है वो? ना। जिनसे पूरा मटेरियल वर्ल्ड, जिनसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा सब कुछ आया है, ऐसे भगवान आपसे प्रकट, जो एक सेकंड में सृष्टि कर सकते हैं। मतलब आपके सामने एक सेकंड में जो पहाड़ बना दे, आपके सामने एक सेकंड में खत्म कर दे, और बिना उसे टच करे हुए। बनाओ आप कुछ चीज बिना कुछ टच करे हुए, ऐसे भगवान प्रकट। इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने प्रार्थना की थी। वह अपने भाई की क्रूरता के कारण अत्यधिक डरी हुई थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु नारायण, भगवान राम, शेष, वराह, नरसिंह, वामना, बलदेव तथा विष्णु से उद्धृत ऐसे ही असंख्य अवतार जो आपके नित्य रूप है, उन्हें वेदों ने मूल रूप माना है। आप मूल रूप है क्योंकि अवतार के रूप में आपके सभी स्वरूप इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। आपका स्वरूप इस जगत की सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। आपके स्वरूप नित्य तथा सर्वव्यापी हैं। ये तेज स्वतो तेजस्वी परिवर्तन रहित भौतिक गुणों द्वारा अकलुषित है। ऐसे नित्य रूप ज्ञान से तथा आनंद से पूर्ण है। वे सतोगुणी हैं और विभिन्न लीलाओं में लगे रहते हैं। आप किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। ऐसे दिव्य शाश्वत रूप स्वरूप आत्मा राम है। मैं अब समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, यद्यपि वे सारी वस्तुओं से भिन्न भी हैं। यही अचिंत्य भेदा भेदा तत्व दर्शन है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देवकी जी समझ रही थी, और वो कह रही है कि भगवान कृष्ण आपसे सारे रूप आए, नरसिंह रूप, विष्णु स्वरूप, बलदेव जी, वामन, नरसिंह, सब भगवान के रूप है। ठीक है, तो वो ये कह रही है कि आपके जो रूप है ये ऐसा नहीं है कि सृष्टि हुई तब प्रकट हुए, उससे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं। भगवान के रूप पहले भी थे, सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद भी रहते, शाश्वत रूप है। ये जो रूप है इनका भौतिक गुणों से प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक गुणों का मतलब जैसे हम, हमारे पास तमोगुण ज्यादा हो गया तो हमें क्या है कि नींद ज्यादा आने लगेगी, गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, आलस ज्यादा आने लगेगा, पागलपन बढ़ता जाएगा, कुछ चीज ढंग की समझाई जाएगी तो समझ में नहीं आएगा हमारा। ये सब भगवान पे नहीं होता है।
भगवान पे कोई नींद वींद नहीं आती, भगवान को कोई गुस्सा नहीं आता, भगवान को आलस नहीं आता कि आज सृष्टि छोड़ो कल करेंगे, ऐसा भगवान को नहीं आता कभी भी। आज सूर्य को क्या निकालना, कभी 10 दिन बाद निकल जाएगा, ना जीना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भगवान को तमोगुण, अच्छा रजोगुण सृष्टि कर रहे भगवान ना, भगवान को रजोगुण भी प्रभावित नहीं करता। हमने पहले ही पढ़ा था भगवान आत्माराम है, भगवान की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। भगवान जैसे हम कुछ चीज बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने खाने की कोई चीज बनाई, तो क्या ऐसा हो सकता है आप खुद कुछ भी नहीं खाए उसमें से? लेकिन भगवान नहीं, भगवान ने तो इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, उसको कभी भोग नहीं करते भगवान। सत्वगुण, भगवान सत्वगुण में भी नहीं, यहाँ पे जो सत्वगुण दिखा है वो है शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्व ये एक अलग गुण है, जो दिव्य गुण है। जब हम भक्ति करते हैं और बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, जब हमें भगवत धाम जाएंगे तो हम भी शुद्ध सत्व में होंगे, तब हम जा सकते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है वो शुद्ध सत्व में स्थित है, एक अलग दिव्य चिन्मय गुण है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व का मतलब क्या है? भगवान से सब कुछ है और भगवान उससे अलग भी। जैसे परमात्मा रूप में भगवान सब में प्रेजेंट है, भगवान की ही शक्ति, हम जो कुछ भी देखते हैं वो भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भगवान नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का यूज हम कर सकते हैं भगवान, क्योंकि भगवान की शक्ति, इनसे जो इंग्रेडिएंट्स आए वो भगवान की शक्ति है। इसको जिसने बनाया उसको बुद्धि किसने दी है, वो भगवान की शक्ति है। सब कुछ भगवान की शक्ति है, पर ये लैपटॉप भगवान नहीं। ठीक है, इसको लैपटॉप को हम ये नहीं कहते गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजा दी, कभी ऐसे लैपटॉप से कहते लैपटॉप तमाम बजा दी, कभी नहीं कहते। ठीक है, तो भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान नहीं, ये कहा जा रहा है। लेकिन भगवान अगर कुछ भी चीज नहीं कर, भगवान की शक्ति नहीं दे अपना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, हम बोल भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, सोचना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो सोचे सो कॉल्ड साइंटिस्ट या कोई भी है, किसी भी चीज का थ्योरी का क्रेडिट ले लिया। न्यूटन ने जैसे एप्पल गिरा और थ्योरी एम ए दे दिया, तो क्या न्यूटन के देखने से पहले एप्पल नहीं गिरते थे? गिरते थे ना। तो लॉ तो भगवान ने पहले ही बना दिया था, बट न्यूटन ने हमारे सामने दिया है। लॉ तो भगवान ने पहले ही बना दिया था, बॉल ऊपर जा रही है, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ये बहना तो भगवान ने पहले दी। चलो लिख दिया जी, जो जैसे कहा जाता है इस वर्ल्ड में, जैसे कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, उसकी वजह से अर्थ टिकी हुई है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया किसने, ये बात नहीं की जाती। ये कह दिया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ टिकी हुई है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बनाया? अगर उसकी उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसकी 12 रख देते तो ऐसी ऐसी हो जाती। एग्जैक्ट कैसे रख दी, ये क्वेश्चन नहीं है। तो अल्टीमेट हर, चाहे टिकी हो चाहे घूम रही हो कुछ भी हो रहा हो, अल्टीमेट शक्ति सब कुछ किसकी है? भगवान की शक्ति है। और ये एक भक्त समझ पाता है, तब वो चीजों को सही सही देख पाता है। सूर्य, सूर्य की शक्ति भगवान की है, भगवान से सूर्य को तेज मिलता है, तब वो शक्ति है। ठीक है, तो अल्टीमेट कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, फिर भी एक बात समराइज कर रही हूँ कि यहाँ ये बताया गया है कि हर कि देवकी जी ये प्रार्थना कर रही है, आई नो थोड़ा टफ श्लोक है, देवकी जी ये प्रार्थना कर रही है कि हर चीज की सोर्स भगवान आप है, हर चीज आपसे आई है। जो भक्ति करते हैं वो चीजों को देख के समझ पाते हैं कि ये चीज आपसे आई है और इसका यूज हमें किस टाइप से करना है। ठीक है, इसका यूज हमें किस टाइप से करना है। और भगवान के स्वरूप जो है, भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य स्वरूप है, वो चिन्मय स्वरूप है। उनका भौतिक गुणों पे कोई, भौतिक गुणों का उनपे कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान अनादि है, भगवान अनंत है, भगवान का ना कभी स्टार्टिंग, ऐसा कोई पॉइंट नहीं हुआ जब ये कहा जाए कि भगवान की स्टार्टिंग हुई, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब भगवान का अंत होगा। तो भगवान अनादि है, भगवान अनंत है, और भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो बस एक रस का डिफरेंस है, तत्व की दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं, ये हमने देखा। और सारी शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण पे आश्रित है, जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान कृष्ण पे आश्रित है। होप सो कुछ कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, गरिमा, आ गया। ग्रेशिका, यस मैम, आ गया।
गुड। प्रांशी। हाँ जी मैम। ओके। रिद्धि। यस मैम, आ गया। ठीक है बेटा। श्रुति। आ गया मैम। आयुषी। आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे हम कल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।